ओम शांति। आज है 19 सितंबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, अभी हम सभी बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हैं? हम सभी बच्चे राजयोग की पढ़ाई पढ़ के इस पुराने शरीर को छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हैं। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस हमें यहीं पर करनी है। तो अभी हम सब की स्टूडेंट लाइफ है, बेपरवाह लाइफ, इसीलिए गुटखा प्रूफ हमें अभी बनना है। ये बातें और किसी की भी बुद्धि में नहीं है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं और हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो इस बात में बहुत हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ कहा भी जाता है, क्योंकि पढ़ाई वाली लाइफ बहुत बेपरवाह होती है। पीछे तो जाल में फंस जाते हैं। सतयुग में इस तरह की कोई भी बात नहीं है, इसीलिए हम खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं। तो अभी हमें बहुत अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है, गुटखा नहीं खाना है। बाकी फिर हम 21 जन्म तक गुटखा खाने से या अलबेलेपन से छूट जाएंगे। हमेशा हमें इसी खुशी में रहना चाहिए और पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, अभी हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तथा हमारा लक्ष्य क्या है तथा पढ़ाने वाला कौन है? इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं और राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कल्प पहले भी हमने यह राजयोग सीखा था, अब फिर से सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले सीखा था। यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है। भगवान हमें फिर से आकर पढ़ाते हैं, यह कोई कम बात नहीं है। यह भी बच्चों को पता है कि भगवान एक है और भक्त अनेक हैं। बाप को क्रिएटर माने तो ही सब समझ पाएंगे। रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। हम सबकी इस पढ़ाई का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना। तुम्हें यह निश्चय है कि तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो। राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगी। यही एम ऑब्जेक्ट हमेशा बुद्धि में रहनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं कि ये क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यहाँ पर तुम जानते हो कि तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो और तुम्हें पढ़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान है। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य सभी कहते हैं कि हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम ग्रस्त में रहकर पा सकें। तो यही ऊंच से ऊंच ज्ञान है, मनुष्य से देवता बनना है। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। राजयोग का सारा ज्ञान भगवान अनुवाच किस प्रकार है, या गीता का भगवान कौन है तथा संसार में क्या भ्रांति फैली हुई है। गीता का भगवान निराकार शिव परमात्मा है, कोई श्री कृष्ण नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। वह कैसे गीता का ज्ञान सुना सकते हैं। तो सबको समझाना पड़े कि जो साकार है उसको भगवान नहीं कह सकते। सभी धर्मों में निराकार को ही परमात्मा मानते हैं। वहीं लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉड फादर सर्व का दुख हरता सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते हैं। ये सब बातें गुह्य रूप से समझने की हैं। गीता में बार बार भगवान अनुवाद शब्द यूज हुआ है।
कि भगवान अनुवाच जरूर किसी तन में आएगा। भगवान अनुवाच मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अर्थात उनको ज्ञान सुनाने के लिए किसी तन का आधार चाहिए। इसीलिए कहा गया है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। 5000 वर्ष पहले भी संगम युग पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए थे, जो ब्राह्मण फिर से देवता बने थे। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। राजयोग द्वारा हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ। अभी रावण राज्य पूरा होता है और हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं थोड़े ही भगवान हूँ, मुझे भी सिखाने वाला कोई और है। अर्थात उन्होंने भी यह पढ़ाई निराकार परमात्मा से ही सीखी है और उनके मुख द्वारा हम सबको यह पढ़ाई सिखाई जाती है, राजयोग सिखाया जाता है तथा सारा राज समझाया जाता है। परमात्मा आज ये भी क्लियर करते हैं कि भक्ति से कोई भी मुझसे मिल नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी भक्ति करे, लेकिन परमात्मा से कोई मिल नहीं सकता है। परमात्मा को आना ही पड़ता है। तो तुम कहते हो कि भगवान किसी न किसी रूप में आएगा, तो शिव तो है निराकार, वह जरूर किसी के शरीर में आया होगा। पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में जब पतित दुनिया है तब ही आया होगा। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं तो यह शोभता नहीं है, क्योंकि बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ संगम पर, इस पुराने शरीर अर्थात ब्रह्मा में फिट होता हूँ। इस ड्रामा में और कोई भी चेंज हो नहीं सकती है। ड्रामा एक्यूरेट है। कल्प पहले भी मैं आया था, अब फिर से आया हूँ, यह पढ़ाई पढ़ाने और पूरी दुनिया का परिवर्तन करने। निराकार परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। किसी को यह बात अच्छी लगती है, परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही फिर से बनेंगे। यह कलम बाप के सिवाय कोई लगा नहीं सकता है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी कौन सी निशानियां देवताओं को दे दी गई है? बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी यह तुम्हारी निशानी थी, परंतु अभी बच्चे संपूर्ण नहीं बने हैं तो ये निशानी देवताओं को दे दी गई है। स्वदर्शन चक्र फिराते कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते तुम देवता बन जाएंगे। अर्थात ये सभी अलंकार तुम लोगों के हैं। कमल पुष्प आसन बाबा ने हमें दिया है। शंख ध्वनि अर्थात ज्ञान सुनाते और सुनते, और स्वदर्शन चक्र फिराते सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र फिराते हुए हम सभी देवता बन जाएंगे। बाबा ने आज भोजन संबंधी कौन सी युक्तियां बताई हैं? बाबा ने आज बताया है कि शिव बाबा का भंडारा हमेशा भरपूर रहता है। यदि हम हमेशा स्वयं को निमित्त समझते हैं, शिव बाबा का भंडारा समझ के हर चीज़ प्रयोग करते हैं, तो वह हमेशा भरपूर रहता है। कहते हैं जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर रहे। यहाँ पर तो अकाले मृत्यु होती रहती है। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो भी आता है वह पावन बन जाता है। इसीलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इसकी बड़ी महिमा है। तो योग में रहकर बहुत अच्छी रीति प्रेम से भोजन बनाओ और खाओ, तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी और उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रहकर तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं कि बाबा की याद में बैठकर खाना चाहिए। हर निवाला खाना खाने से पहले हमें बाबा को आह्वान करना है
कि जैसे मैं शिव बाबा के साथ भोजन खा रही हूँ। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमें नेचुरली कौन सी बात सदैव याद रखनी है जिससे सहज व सदा पुरुषार्थी बन सकते हैं? आज का बाबा का वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार हूँ या राजकुमारी हूँ। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो, लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण जन्म भी विशेष जन्म है, तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन